हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ जोग्टा अकेडमी। जैसे आप सबको पता है, जोग्टा अकेडमी नए साल के उपलक्ष्य के ऊपर जो स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल प्री प्रोग्राम लेके आया है जिसका नाम है प्रीलिम्स पावर प्लान। और ये जो हमारा प्रोग्राम रहने वाला है ये तीनों मोड में रहने वाला है, जो ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड में रहेगा। तो अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन जो प्रोग्राम है हमारा शिमला सेंटर से रन किया जा रहा है, जिसकी फ़ीस रहेगी 15,999। यदि आप ऑनलाइन अवेल कराना चाहते हो, लाइव क्लासेस अवेल कराना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 11,999 रहेगी। यदि आप यहाँ पे और रिकॉर्डेड की बात करें तो जो रिकॉर्डेड की फ़ीस है वो रहेगी 7,999। ये जो हमारा बैच है ये शिमला ब्रांच में ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है 6 जनवरी से, जो कि ये चलेगा मई के महीने तक। ठीक है, तो आज हरजिंदर सिंह मैं आपके सामने लेके आया हूँ सी सेट की ओरिएंटेशन क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि गत वर्षों में किस तरह से सी सेट का पैटर्न चेंज हुआ है और कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस आई है, कौन सा सेक्शन कम हुआ है और किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सवाल था कि क्या सी सेट विदाउट मैथ्स हम यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं जिनका हमें अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, अपने लेक्चर को यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि ये जो हमारा सी सेट का पैटर्न रहने वाला है ना, ये पिछले टाइम से काफ़ी चेंज हुआ है। और रही बात यहाँ पे मैथमेटिक्स की, तो जो 4-5 साल पहले हमको क्वेश्चन आते थे मैथ्स के 20-25 जो भी रहते थे, अब उनका जो वेटेज है ना वो 25-30 क्वेश्चन से लेके कहाँ तक पहुँच गया है, 50% तक पहुँच गया है। तो यदि हम यहाँ पे सी सेट के एग्ज़ाम की बात करें तो अगर आपको 100 क्वेश्चन सी सेट में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमारा मैथमेटिक्स आ जाता है, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, कुछ क्वेश्चन हमको साइकोलॉजी के भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें अगर देखा जाए ना तो जो मैथ्स का रोल है लास्ट के 2 सालों से, फिलहाल अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैथ्स के रोल की बात करें तो 50% क्वेश्चन आपको किसके देखने को मिल रहे हैं, अकेले मैथ्स के देखने को मिल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स के वो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, खासकर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, कि इसको कैसे टैकल किया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर डिस्कस करने से पहले हमें पैटर्न का भी तो पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमें मेन फोकस रखना पड़ेगा। ओके, तो आज ये लेक्चर जो है हमारा इसी के ऊपर रहने वाला है, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि हमारा HPS 2024 या 23 के एग्ज़ाम में आए थे, अगर हम उनके वेटेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, अगर हम 100 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें से 48 to 54 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ना एवरेज, वो आपके मैथमेटिक्स के पोर्शन से पूछे गए थे। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि राउंड अबाउट कितना 50% जो सेक्शन था वो किसका था, वो मैथ्स का था। रही बात आगे रीजनिंग एबिलिटी की, लॉजिकल रीजनिंग की, तो वहाँ से आपको 25 से 32 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम पिछले 1-2 सालों के ट्रेंड में देखने को मिला था। बट यदि हम 2020 से पीछे की बात करें तो उस केस में अगर हम देखते थे ना तो जो मैथ्स का सेक्शन था वो कम रहता था। उस केस में क्या होता था, जो स्टूडेंट था वो उस केस में इंग्लिश और रीजनिंग से क्वालिफाई हो जाता था। ठीक है, पर यदि हम अब के पैटर्न की बात करें ना तो हमको मैथमेटिक्स को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कितने को देखने को मिल रहे हैं, राउंड अबाउट 50%। तो अगर हम यहाँ पे 2024 के एग्ज़ाम की बात करें, जो अभी लेटेस्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का सी सेट का एग्ज़ाम, तो उसमें ये हमारे पास कुछ डाटा है जो मैथमेटिक्स में टॉपिक आए हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं और हमें किन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पहला टॉपिक देखोगे ना यहाँ पे, परसेंटेज और रेशियो, जिसको हम ना बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक्स भी बोलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ेगा, ठीक है, सबसे पहले वो किसके ऊपर जाता है, परसेंटेज और किसका, रेशियो के ऊपर। तो ये बैकबोन है जिसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। ये टॉपिक ऐसे हैं परसेंटेज और रेशियो जहाँ से आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो एप्लीकेशन पार्ट होता है ना, वो मैक्सिमम जो टॉपिक होते हैं इन्हीं के एप्लीकेशन के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिले थे हमको 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रॉफिट लॉस को देखें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे।
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी एक परसेंटेज की ही एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए थे, अलजेब्रा को देखें तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ से हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सीरीज में आपको 2 तरह की सीरीज थी, एक इनफिनाइट सीरीज देखने को मिली थी और एक सिंपल सीरीज देखने को मिली थी नंबर, तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे थे आपको। मेंसुरेशन एक बहुत अहम टॉपिक हो जाता है एग्जाम में, जिसमें हम एरिया की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे 2024 के एग्जाम में। HCF और LCM की अगर हम यहाँ पे बात करें ना स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ये डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा जाता है और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे, इसकी आपको एप्लीकेशन पूछ ली जाएगी, या HCF के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर LCM के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इनडायरेक्टली कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आप किसी और टॉपिक की बात करते हैं वहाँ पे कई बार हम LCM कैलकुलेट कर रहे होते हैं या फिर HCF कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आगे बात करते हैं हम ज्योमेट्री के सेक्शन की, ये भी एक बहुत बड़ा रोल HPS के एग्जाम में ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना ज्योमेट्री में आपके पॉलीगन्स आ जाते हैं, जिसमें ट्रायंगल होगी, क्वाड्रिलेटर हो गए, ठीक है, कोई और शेप होगी, उसके डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब उन शेप्स की प्रॉपर्टी क्या है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कौन सी शेप किस तरह से है उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम देखें 2024 का एग्जाम तो वहाँ से आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। अगला जो आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, तो यहाँ से भी आपको राउंड अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे हिमाचल प्रदेश 2024 के एग्जाम में। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, ये रेशियो की ही एप्लीकेशन है एक तरह से, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। स्पीड टाइम डिस्टेंस की अगर यहाँ पे बात करें ना स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि ट्रेन का हो गया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो गया, या फिर नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस के, तो वो भी क्वेश्चन कितने थे यहाँ पे 3 पूछे गए थे। आगे अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ये 2-3 सालों से बहुत ट्रेंडिंग में है। जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे वो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें ना तो 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री है, पर यहाँ पे देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे इजी, और 1 से 2 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिले थे एडवांस लेवल के। तो आपको यहाँ पे एडवांस लेवल पे ज़्यादा नहीं जाना, यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ होती है ना उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। आगे हम देखें यहाँ पे मिक्सचर से, तो मिक्सचर से एक क्वेश्चन आया था, एवरेज से एक क्वेश्चन आया था, और मिसलेनियस के आपके 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। वैसे ही यदि हम यहाँ पे बात करें 2023 के एग्जाम की, 2023 के एग्जाम में देखा तो वहाँ पे जो मैथमेटिक्स का सेक्शन था वो भी राउंड अबाउट आपका 50% के करीब ही हमको क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें परसेंटेज रेशियो के 5 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 2 थे, मिक्सचर का 1 था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 था, नंबर सिस्टम का 1 था, अलजेब्रा का अगेन 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें मेंसुरेशन तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एरिया और वॉल्यूम बेस पूछे गए थे। HCF LCM से अगेन यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योमेट्री की बात करें ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्री जिसमें पॉलीगन आ जाते हैं, लाइन्स एंगल आ जाते हैं, उससे रिलेटेड या फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप से आपको 1 क्वेश्चन आया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस को देखो तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री अगेन बात करें तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्जाम में, एवरेज से 1 था और मिसलेनियस फिर से 2 से 4 थे। अब ये था हमारा ट्रेंड, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई रोल नहीं है लास्ट के 2 साल के एग्जामों में। अब आपके सामने क्वेश्चन बन जाता है कि हम डाटा इंटरप्रिटेशन करें या ना करें। तो स्टूडेंट्स देखिए HPS का एग्जाम है, आपको सरप्राइज देने के लिए ये तैयार रहता है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डाटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर हम 19-20 के एग्जाम की बात करें ना तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन किसके थे, ओनली डाटा इंटरप्रिटेशन के पूछे गए थे, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों हम डाटा इंटरप्रिटेशन को अवॉइड नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे मेनली 3 ही टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं उसके लिए, जो HCS के एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है उसमें परसेंटेज का मेन रोल रहता है, उसमें आपका एवरेज का रोल रहता है, उसमें आपका रेशियो का रोल रहता है, ठीक है। उन तीनों से ही हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, तो उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था हमारा एनालिसिस। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया
कि हमारा 24 और 23 में किस तरह से मैथ्स में क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जैसे हमने देखा ये 2024 का डाटा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे ना वो प्रॉफिट लॉस के देखने को, सॉरी ये जो हमारा परसेंटेज है उसके और रेशियो के देखने को मिले थे। और दूसरा जो हमारे पास ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन है जिसमें लाइन एंगल्स हो गया, हमारे पास ट्रायंगल हो गया, या फिर क्वाड्रिलेटरल हो गया, या फिर पॉलीगन कोई भी हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या देखने को मिला था यहाँ पे मेंसुरेशन, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया की बात होती थी। क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं आता, क्वेश्चन थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहता है, पर उन्होंने लेवल बढ़ा दिया है, वास्टनेस बढ़ा दिया है। ठीक है, हर एक टॉपिक से आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी रोल था यहाँ पे। ठीक है, आगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कुछ मिसलेनियस, इस तरह से हमारा 24 का था। और अगर यहाँ पे 23 की बात करें तो वहाँ पे ज्योमेट्री वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। दूसरे नंबर पे अगेन परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद एलजेब्रा, परमुटेशन, कम्बिनेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होगी, ठीक है, टाइम वर्क हो गया, इनका मेन रोल रहने वाला है। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में कि ये तो ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन तो है यहाँ से, पर स्टार्ट कहाँ से किया जाए। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इसी कन्फ्यूजन में रहता है। अब वो गलती क्या करता है, वो यहाँ पे टॉपिक उठाता है कि ठीक है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो हम यहाँ को कर लेते हैं, यहाँ से कम है उसको वाइड कर लेते हैं। पर नहीं, उससे पहले हमको कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आप किसी भी टॉपिक के ऊपर यहाँ पे जंप कर सकते हैं। गॉट इट? तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको। अगर हम यहाँ पे मैथ्स की बात करूँ ओनली, तो देखिए मैथमेटिक्स की बात करें या फिर उसमें अर्थमेटिक्स की बात होगी, चाहे हमारे पास एडवांस मैथमेटिक्स की बात होगी, उस केस में सबसे पहले हमको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपको ना 1 से लेके 20 तक टेबल आने चाहिए अच्छी तरह से। दूसरी बात, आपको स्क्वायर आने चाहिए 1 से लेके 30 तक। और तीसरा, 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब लर्न होनी चाहिए। एक बेसिक डिमांड है अर्थमेटिक की। अगर हम यहाँ पे बात करें मैथमेटिक्स में बेसिक डिमांड है, क्योंकि जब एग्जाम आपके सामने होगा ना तो वहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी करने लगोगे आप चीज़ों को, तो वहाँ पे आपको याद होनी चाहिए टेबल अच्छी तरह से। ठीक है, जब आपका काम हो जाता है तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज द परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज जैसे मैंने आपको बताया ना, इट इज़ द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक। अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक आता है तो पहली बार देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वन, जो परसेंटेज के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन टाइप जो होती है परसेंटेज बेस, वो आप सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, प्रॉफिट लॉस जो है, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तीसरा हमारे पास कौन सा है, डिस्काउंट के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। चौथा, अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। लास्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज़ द मेंसुरेशन, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं एरिया और वॉल्यूम की, उसमें भी हमको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारी परसेंटेज का रोल रहता है। तो इसलिए परसेंटेज वाला टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रोल यहीं तक सीमित नहीं है, ये आपका DI में भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है। तो जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से है, वो परसेंटेज एक मेन रहेगा। तो पहले बेसिक जानिए, उसके बाद आप धीरे धीरे इन टॉपिक के ऊपर आइए जो परसेंटेज से रिलेटेड है, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप कीजिए। गॉट इट? दूसरा जो हमारे पास रहेगा मेन टॉपिक है, वो कौन सा रहने वाला है, वो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। ठीक है, यदि हम यहाँ पे रेशियो की बात करें ना, तो रेशियो का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। यहाँ पे कहाँ पे रेशियो यूज़ होगा आपका, यदि आप यहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रेशियो का यूज़ रहेगा। यदि आप स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रेशियो का यूज़ होगा। यदि आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे रेशियो का रोल रहता है। यदि आप टाइम वर्क की बात करें तो वहाँ पे रेशियो का रोल रहता है। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ पे रेशियो का यूज़ होता है। तो आप देख पा रहे हो ना कि परसेंटेज और रेशियो से किस तरह से आप बाकी एप्लीकेशन पार्ट की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। अब रही बात यहाँ पे एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम पिछले सालों के एग्ज़ाम की बात करें ना, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और उनको टैकल किस तरह से करना है, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके भी आया हूँ। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे इसके आगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, जो मेन टॉपिक आपको करना है एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि कौन से क्वेश्चन करे, कौन सा छोड़े।
पहली बात तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो आपका एचएस का एग्जाम है इसमें आपको सिर्फ क्या होना है, क्वालिफाई होना है। गॉट इट। यहाँ पे आपको फुल मार्क्स स्कोर करने की जरूरत नहीं है। तो आपको कितना परसेंट चाहिए मिनिमम, हमको चाहिए 33% मिनिमम, ठीक है। उतना हो जाए स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, उतना आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो मेन मैथ्स के टॉपिक है, खासकर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, वो कैसे टैकल किया जाए, उनको सबसे पहले क्या करना, जैसे मैंने आपको बता दिया, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको स्टार्ट करना है यहाँ से परसेंटेज से, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो अगर आपकी क्लियर है ना तो आपको मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। अब जैसे आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा था, हमने बोला जी प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप खुद देख लीजिए 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बने, तो दूसरा टॉपिक आपको कौन सा करना है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस करना है, जो इसी के ऊपर बेस है। तीसरा जो आपको इसके साथ में सॉल्व करना है प्रॉफिट लॉस के साथ, वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसी के साथ ही जुड़े हुए टॉपिक हैं। अगली बात करें हम यहाँ पे रेशियो की, तो रेशियो के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, HCF, एलसीएम, उनको आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से हो गया, हमारा परसेंटेज हो गया, हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। साथ में रही बात यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की, ये भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, और ये 10th लेवल तक का आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। इसके जो क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर रहते हैं, या फिर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनके बेस के आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 4 या 5 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ईजी लेवल का आते हैं, तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। रही बात आगे अलजेब्रा की, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो रही बात ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो उनके प्रॉपर्टी बेस्ड, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, ट्रायंगल की होगी, पैरेललोग्राम की होगी, उनसे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, कितने पॉलीगन्स की अगर हम बात करें, कितने वहाँ पे डायगोनल देखने को मिलेंगे, कितना एंगल्स होता है, उस तरह से क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमको मैथ्स में करने पड़ेंगे, ठीक है, और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। रही बात 50 क्वेश्चन की, तो 50 में से 25 से जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, वो इजी टू मॉडरेट लेवल में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब 50 में से 25 से 30 क्वेश्चन हर एक पर्सन इजीली कर लेगा यदि उसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है। रही बात आगे वाले क्वेश्चन की, उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो हमको मैथ्स में कितना स्कोर करना है, खासकर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कितने, 20 से 25, उसके लिए सफिशियंट है। तो इन टॉपिक्स में से वो हो जाता है, ठीक है ना। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला, अगर 2024 के एग्जाम की बात करें ना, तो कुछ यहाँ पे हॉट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट और पर्सनल डायरेक्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिले। आपके पास जो मेन टॉपिक यहाँ के ब्लड रिलेशन वाला है, वहाँ से भी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, कोडेड ब्लड रिलेशन। क्यूब और क्यूबाइड एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो कि लास्ट के 2 सालों से रेगुलरली क्वेश्चन पूछ रहा था, 5 से 7 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। उसके बाद मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन था, नंबर ऑफ फिगर से 1 क्वेश्चन था, एनालॉगी से 2 थे, ऑड वन आउट से 1 था, सिलॉग से 1 क्वेश्चन था, मिसलेनियस से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन था, ऑर्डर रैंकिंग से 2 थे, क्लॉक कैलेंडर से हमको 1-1 क्वेश्चन देखने को मिला था, और डिस्टेंस थॉट डायरेक्शन से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखिए रीजनिंग का पोर्शन था, इतना टफ नहीं आता, तो इसको हर एक बच्चा इजीली सॉल्व कर लेता है। पर अब बात करते हैं यहाँ पे 2023 के एग्जाम की, तो उसमें भी हमारे पास ये पैटर्न था जिसमें डिस्टेंस डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे पजल के साथ। देखिए मेन टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, रैंकिंग ऑर्डर के 2 थे, क्लॉक कैलेंडर का अगेन 1-1 क्वेश्चन था, कोडेड ब्लड रिलेशन के अगेन 5 क्वेश्चन, क्यूब और क्यूबाइड के यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का 1, नंबर ऑफ फिगर्स का 1, एनालॉगी के 2, ऑड वन आउट का 1 था, सिलॉग से रिलेटेड आपको 1 क्वेश्चन के करीब देखने को मिला था, मैथमेटिकल ऑपरेशन का 1 क्वेश्चन था, और मिसलेनियस 1-2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, रीजनिंग का जो वेटेज था पिछले एग्जामों के मुकाबले कम हुआ है, ठीक है। पहले रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग और इंग्लिश के। तो स्टूडेंट्स
क्या करता था, मैथ्स को अवॉइड करके उनमें से पास हो जाता था। अब 50% किसको कर दिया, 50% तो मैथमेटिक्स को कर दिया, तो इसलिए आप मैथमेटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आप मैथमेटिक्स को अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप रीजनिंग और इंग्लिश में परफेक्ट हो, उसी केस में आपके चांसेस रहते हैं 50-50% की आप क्वालिफाई कर भी सकते हो और क्वालिफाई नहीं भी कर सकते। उसके पीछे मेन रीज़न ये रहता है कि आपका जो CSET का एग्ज़ाम है ना, वो दूसरा है, ठीक है, और उस टाइम पे 2 बजे के बाद टाइम आपको पता है, दूसरा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन गलत भी कर देता है। तो इसलिए हमको मैथ्स को अवॉइड नहीं करना। मैथ्स को किस तरह से सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना है, धीरे 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 आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे और वैसे ही आप दूसरे टॉपिक को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप रैंडमली कोई टॉपिक वैसे मत उठाना, आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट लॉस हो गया उसको डायरेक्टली मत उठाइएगा जब तक आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है। गॉट इट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करते हैं हम पेपर के एनालिसिस की, ठीक है। जैसे हम पिछले सालों में 23 और 24 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपके सामने ना एक छोटा सा डेमो लेके आया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से हमको पूछे जाते हैं। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है सक्सेसिव परसेंटेज का। अब देखिए मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपके कितने टॉपिक को कवर कर रहा है। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, ये आपके एग्जाम के लास्ट के 1-2 सालों में ही पूछे गए हैं, ठीक है, वहीं से मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ। तो पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, जो कि टॉपिक है हमारे पास, इट इज सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज हमारे पास टॉपिक है, क्रमागत तरीके से परसेंटेज का बढ़ना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज होती क्या है, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं ना A%, तो हम इसको कैसे राइट डाउन करते हैं, A/100। जैसे एज्यूम करो हमारे पास पूछा गया है कि 25% की वैल्यू क्या होगी, 25% की, तो हम इसको बोलेंगे 25/100, जिसको हम आगे राइट डाउन भी कर सकते हैं 1/4 करके। ये है परसेंटेज और ये है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। गॉट इट। तो ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ से ना रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब स्टूडेंट जो मैथ्स में वीक है, जो रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लेता हूँ, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि क्यों हमको मेन जो टॉपिक होते हैं, बेसिक जो फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, उनको पढ़ना क्यों जरूरी होता है। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ का कोई कॉस्ट प्राइस है, हमें नहीं पता कितना है, अज्यूम करो वो कितना है, अपने आप में 100% है, कोई भी चीज़ हो सकती है, हमारे पास 100% कॉस्ट प्राइस है। अब हुआ क्या, वो ड्यू टू सम रीज़न वो 2 बार बढ़ गया, उसका प्राइस 2 बार बढ़ गया। एक बार बढ़ा वो कितने परसेंट से, 10% से, और जो दूसरी बार इंक्रीज हुआ वो कितने से इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ। तो इस केस में हमारे पास कैसा परसेंटेज लगती है, वो लगती है सक्सेसिव परसेंटेज। तो मैंने क्या बोला कि कोई चीज़ है वो अपने आप में कितनी होगी, ओरिजिनली 100%। अपने आप में कोई भी चीज़ 100% ही होती है, तो जो CP है वो भी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। हमने बोला कि 2 बार बढ़ा, कितने से, 10% से और 20% से। तो मेरे से ये पूछा गया कि बताइए अगर वो 2 बार बढ़ रहा है, पहली बार 10% से बढ़ रहा है, दूसरी बार 20% से बढ़ा, तो कितने परसेंट उसमें चेंज आई, कितने परसेंट से वो बढ़ा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोचेगा कि पहले 20 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा तो 30 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सक्सेसिव की। तो जैसे मान के चलिए जो CP था वो कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया, ठीक है, CP हमने 100 मान लिया। पहली बार कितना बढ़ रहा है, ये 10% से बढ़ रहा है। अगर 10% से बढ़ेगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% तो होता है 10, तो वो कितने से बड़ा होगा, 10 से यहाँ पे बड़ा होगा। अब 10 से बड़ा है तो 100 कितना हो चुका है हमारे पास, ये 110 हो चुका है। गॉट इट। अब दूसरा जो परसेंटेज बढ़ेगी ना, वो 100 के ऊपर नहीं बढ़ेगी, ये 20 के ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि सक्सेसिव है। सक्सेसिव क्या बताया मैंने, पहले जो चीज़ थी वो 100 के ऊपर बढ़ी, दूसरा जो 20% बढ़ेगा वो 100 के ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो किसके ऊपर बढ़ेगा, 110 के ऊपर। तो इसलिए जो दूसरी बार 20% का प्राइस बढ़ेगा ना, ये किसके ऊपर होगा, ये 110% के ऊपर होगा। यदि हम 110% के 10% की बात करें, वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पे 11। यदि हम 110 का 20% निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, वो वैल्यू आती है हमारे पास 22। तो जब 110 जो था उसको जो हमने 20% से बढ़ाया, वो कितने से बढ़ रहा है, यहाँ पे 22 से बढ़ रहा है। तो इसलिए 110 आगे जाके कितना हो गया हमारे पास, ये वैल्यू बन गई 132। तो इसलिए जो चीज़ ओरिजिनली 100 थी वो कितनी हो चुकी है, अब वो 100 से बढ़ के हो चुकी है आपके पास 132। तो कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पे, अगर आप बोलोगे
आप बोलोगे यहाँ पे तो चेंज आ रहा है 32 का। क्लियर हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बताइए यहाँ पे कितने परसेंट का चेंज हुआ, ये आपके से क्वेश्चन है एग्जाम्पल, कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है परसेंटेज चेंज का, बस आपको इतना से याद रखना है कि चेंज कितने का हुआ और किस पे हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कि चेंज कितने का हो रहा है, आप बोलोगे चेंज तो 32 का हो रहा है, और चेंज किस पे हुआ, चेंज तो सीपी पे हुआ जो कि 100% था। तो 32 का चेंज हुआ किस पे, 100 पे। अब आपको वैल्यू परसेंटेज में चाहिए तो हमको मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो 32% का चेंज हो रहा है। तो इस तरह से परसेंटेज के ऊपर जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे चीज़ बताई कि सक्सेसिव होता क्या है। जो चीज़ ओरिजिनली 100% थी, पहले वो 10 बढ़ी फिर 20 बढ़ी, इसका मतलब ये नहीं कि वो 30 बढ़ी, पहले 10 बढ़ी और 100 पे बढ़ी, जो 20% बढ़ेगा वो 110 के ऊपर बढ़ेगा सक्सेसिवली, तो बाद में जाके कितनी होगी वो फाइनली 132। यदि हमने इसका परसेंटेज चेंज देखा तो कितना आ गया यहाँ पे 32% आ गया। अब रही बात यहाँ पे क्वेश्चन की, क्या हमें सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, नहीं, इसका एक और मेथड होता है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। तो जहाँ पे भी आपके पास ना सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हम वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, नॉर्मली वहाँ पे हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास बोला गया कि परसेंटेज में कितना बढ़ा, पहले 10 बढ़ा और दूसरी बारी कितना बढ़ा, हमारे पास ये 20% बढ़ा। तो पहले एक काम करो, उस 10% को राइट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे 20% को राइट डाउन कर लीजिए, इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 10% क्या होता है, 10/100 जो कि बन जाएगा हमारे पास 1/10। अगर 20% की बात करें तो कितना होता है 20/100 जो बाद में बन जाता है 1/5। इतना क्लियर हुआ आपको, बहुत बढ़िया। अब एक काम कीजिए, एक साइड को ओरिजिनल प्राइस लिख लीजिए और दूसरी साइड को आप यहाँ पे न्यू प्राइस लिख लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, स्टार्टिंग में 10% बढ़ा था, 20% भी बढ़ा था। ये जो बेस वैल्यू होती है ना, इसको आपने ओरिजिनली मानना है, ओरिजिनल मानना है। जैसे कि 1/10 था, अगर कोई चीज़ इंक्रीज हुई है ऊपर वाला आपको ऐड कर देना है, अगर कोई चीज़ कम हुई है तो ऊपर वाला माइनस कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। जैसे पहला 10% से बढ़ा था, मैंने ओरिजिनल कितना मान लिया 10। अब आपको पता है कि 10% से इंक्रीज हुआ है, तो 10 में एक ऐड कर दो, कितना बना हमारे पास 11 बना। दूसरे केस में हमारे पास कितना था, 20% से बढ़ा है, तो ओरिजिनल में 5 मान लूंगा, हमें पता है कि इंक्रीज हुआ है तो 5 में ऊपर वाला ऐड कर दो, तो 5 से कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 6। क्लियर। यहाँ तक सबको क्लियर है, ओरिजिनल और न्यू। अगला जो हमारा स्टेप होगा उसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, किनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 5 कितना हो गया हमारे पास 50 हो गया, 11 × 6 कितना हो गया हमारे पास 66 हो गया। ये ओरिजिनल प्राइस है और एक कौन सा हो गया, न्यू। अब आप क्या बोलोगे कि हमारे पास एक वैल्यू थी 50 जो कितनी हो चुकी है, बाद में जाके वो 66 हो चुकी है। तो हमने देखा कितने % का चेंज आया। अगर आप यहाँ पे बोलोगे ना तो हम बोलेंगे जी कितने % का चेंज है, और मैंने आपको बताया कि परसेंटेज चेंज क्या होती है, परसेंटेज चेंज होती है कितने का चेंज हुआ और किस पे हुआ। यदि हम यहाँ पे बात करेंगे ना तो चेंज कितने का हो रहा है, हम बोलेंगे जी 16 का चेंज हो रहा है। क्लियर। तो परसेंटेज में कितने % का चेंज हो रहा है, हमने बोला 16 का चेंज हुआ, किस पे हुआ 50 पे हुआ, इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। तो 52 × 100, 16 2 कितना आ गया हमारे पास 32%। तो हमने क्या देखा कि जब कोई चीज़ ओरिजिनली दे रखी है और उसमें दो सक्सेसिवली परसेंटेज चेंज हो रहे हैं तो उसमें जो नेट चेंज आ रहा है यहाँ पे वो कितना आ रहा है 32% आ रहा है, जो हमने यहाँ पे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी किया था। तो पिछले क्वेश्चन के मुकाबले अगर हम देखें कॉन्सेप्ट के मुकाबले ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे कोई चीज़ सक्सेसिवली परसेंटेज में बढ़ रही है, कम हो रही है, उसका रोल कहाँ पे रहता है, सक्सेसिव परसेंटेज में रहता है। सेम कॉन्सेप्ट सक्सेसिव वाला हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, वो भी एक क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही है, जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर क्या बनता रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है। तो वहाँ पे भी आपको फार्मूला जानने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो हाल ही में 2024 का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 30%, पहली बारी। दूसरी बार देन टू सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट में जो प्राइस है वो कम होता है। तो हमने देखा कि बढ़ा कितनी बार, एक बार 30% से वो बढ़ रहा है, उसके बाद 10% से कम हो रहा है, कितनी बार, 2 बार।
एक बार 10% से डिक्रीज हुआ और दूसरी बार भी कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ, 10% से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले 30 ऐड कर दिया उसके बाद 10 माइनस कर दिया, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है। तो एक चीज़ आपको पहले याद रखना, कोई भी चीज़ का अगर ओरिजिनली नहीं दे रखा है ना तो उसको कितना मान के चलो 100%, वो होती है हमारे पास 100%। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो हम इसको किस मेथड से करेंगे, डायरेक्टली रेशियो मेथड से करेंगे। तो पहले 30% की वैल्यू लिख लो। 30% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 30 अपॉन कितना 100, जो कि कट करके कितना आता है 3/10 आता है। 10% हमारे पास 1/10 आएगा, अगेन 10% कितना आएगा 1/10 आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 2 बार सक्सेसफुली डिस्काउंट लगे थे 10% के। डिस्काउंट का मतलब 2 बार 10% से कम हो रहा है। एक साइड को आपको क्या लिखना है, ओरिजिनल था, दूसरी साइड को आपको क्या ऐड ऑन कर लेना है, न्यू वाला कितना है। तो पहली बार देखो 30 से बड़ा था तो मैंने क्या बोला कि बेस वाली वैल्यू ओरिजिनल लो, बेस वैल्यू ओरिजिनल है, बड़ा है तो ऊपर वाला ऐड कर दो, 10 + 3 कितना हो गया हमारे पास 13 हो गया। दूसरे की बात करें 10% डिस्काउंट दिया था, उसको डिस्काउंट दिया था तो 10 से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा 9। ओरिजिनल बेस वैल्यू यहाँ पे 10 से 1 कम करो, कितनी होगी हमारे पास 9 होगी। अगला आप देखोगे अगेन 1/10, मतलब 10% का फिर से डिस्काउंट दिया था तो 10 से कितनी हो जाएगी 1 कम करके 9। तो यहाँ पे ओरिजिनल 10 लिखो, उसके बाद 1 कम करके 9 लिख लो। आगे जाके क्या करो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, इन सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ये 1000 बनेगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 81 को तो ये हमारे पास बन जाएगा 1053। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो ओरिजिनली वैल्यू थी वो थी 1000 और बाद में जाके कितनी हुई 1053। और आपसे पूछा क्या है कि अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ आर्टिकल, जो प्राइस ऑफ आर्टिकल उसमें कितने % का चेंज हुआ, मतलब वो बढ़ा या कम हुआ। पहली बात तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, ये था हमारे पास 1000, दूसरा हमारे पास आया था 1053, जो कि ओरिजिनल से क्या है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ तो पता लगी कि हमारे पास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है तो कितने का हुआ है, इंक्रीज का मतलब परसेंटेज चेंज होगी। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है हमारे पास, परसेंटेज चेंज होता है कितने का चेंज हुआ और किस पे हुआ। यदि आप यहाँ पे देखोगे ना तो चेंज कितने का हो रहा है हमारे पास जो यहाँ पे चेंज हो रहा है वो आपके पास हो रहा है 53 का। किस पे हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 1000 के ऊपर। आपको पता है कि परसेंटेज चेंज पड़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल होगी तो 53/10 किसके बराबर आ गया हमारा 5.3% के बराबर आ गया, जो कि एक सक्सेसिव परसेंटेज का एक अहम हमारे पास एप्लीकेशन देखने को मिली। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो प्राइस है फाइनली वो इंक्रीज हो गया किससे, 5.3% से। ठीक है ना। आगे ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास सामने दे रखे हैं, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 216। तो हमें पूछा है कि फाइंड द मार्केट प्राइस। आपको एक चीज़ तो पता ही है कि जो डिस्काउंट है वो किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। और बात हो रही है सक्सेसिव डिस्काउंट की, तो वैसे आप डायरेक्टली लिख दो, जो भी डिस्काउंट है उसको राइट डाउन कर लीजिए। एक 10% का डिस्काउंट था और दूसरा कितना था 20% का डिस्काउंट था। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/10 के बराबर होती है। 20% की किसके बराबर होती है 20/100 करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख लीजिए जो कि परसेंटेज में दे रखी है, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे अब क्या करो, एक साइड को आएगा मार्केट प्राइस, एक साइड को आएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्योंकि जब भी आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना और डिस्काउंट की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास परसेंटेज होती है ना, तो इसमें जो आप फ्रैक्शन लिखते हो ना तो नीचे वाला एमपी होता है और ऊपर वाला हमारे पास क्या होता है, उसके ऊपर डिस्काउंट होता है। मतलब अगर 10 की चीज़ है कोई तो उसके ऊपर 1 का डिस्काउंट लगाए, अगर कोई चीज़ 5 की है तो उसके ऊपर कितने का डिस्काउंट लगाए, ऊपर 1 का लगाए। ये जो टॉपिक है ना, इनके बारे में हम धीरे धीरे क्लासरूम प्रोग्राम में करेंगे आगे। अभी मैं जस्ट आपको हिंट बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो आपने देखा कि अगर एमपी यहाँ पे भी आप रेशियो मेथड लगा लो, 10 की चीज़ है, आपको पता है डिस्काउंट है, डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, 10 में से 1 कम करो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम बोलेंगे यहाँ पे कितना था ओरिजिनली 5 था, 5 में से 1 कम करेंगे क्योंकि अभी डिस्काउंट था 20% का, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, हमारे पास कितना बच गया 50 बच गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 4, हमारे पास कितना आ रहा है
36 आ रहा है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जो ओरिजिनल होता है इस केस में ये MP होता है, और जो नया आता है हमारे पास ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। और डिस्काउंट किस पे किया जाता है, मैंने बताया डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट प्राइस कितना है, ये आपसे पूछा है, तो आप यहाँ पे खुद बताइए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। सेलिंग प्राइस तो 36 है और मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पे 50। क्या सेलिंग प्राइस सच में 36 था? नहीं, जो सेलिंग प्राइस था वो तो हमारे पास कितना था, 216 था। हम ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे कि जो 36 पार्ट हैं वो किसके बराबर हैं, 36 पार्ट इज टू 216 के बराबर। अगर हम यहाँ पे एक पार्ट की बात करें तो 36 से कट जाता है ये, 36 गुना 36, 36 6 कितना होता है हमारे पास 216 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक पार्ट की वैल्यू 6 के बराबर है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 6 के बराबर है तो 50 पार्ट की किसके बराबर होगी, हम बोलेंगे 50 × 6, 5 6 के 30, तो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 300 आ चुकी है। तो इसलिए जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, मार्केट प्राइस हमारे पास आने वाला है यहाँ पे 300 रुपीज़। इस तरह से हमको सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। क्लियर हुआ? पिछले वाला क्वेश्चन किसके ऊपर था, डायरेक्टली परसेंटेज था। अब ये किसके ऊपर आ गए, हम डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस के ऊपर आ गए, जहाँ किसका यूज हो रहा है, सक्सेसिव परसेंटेज का यूज हो रहा है। अब वैसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज बढ़ी उसके बाद परसेंटेज कम होगी, तो कितने परसेंट का हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो रही है। इसके लिए अलग फॉर्मूले भी हैं, 2-3 तरह से हम इस तरीके को कर सकते हैं, पर अभी मैं इसको सक्सेसिव से गिरा रहा हूँ आपको। तो आपको पता है पहली बार 10% से बढ़ रहा है और दूसरी बार कितने परसेंट से कम हो रहा है, 10% से कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे 1/10, यहाँ पे 1/10। तो मैंने क्या बताया, एक साइड को ओरिजिनल लिखे, दूसरी साइड को न्यू लिखिए। तो आपको पता है कि पहली बार बढ़ा है तो ओरिजिनल 10 था, ठीक है, ओरिजिनल ये 10 था तो 10 से 1 बढ़ेगा क्योंकि इंक्रीज है, तो यहाँ पे हो गया 11। दूसरी बार कितना था, 10 से कम हुआ है तो ओरिजिनल 10 ले लीजिए और 10 से 1 कम कर दीजिए क्योंकि ये कम हुआ है, तो यहाँ पे 9 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 हमारे पास 100 आ गया, 11 × 9 हमारे पास 99 आ गया। तो हमने क्या देखा कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 100 थी, नई कितनी आ गई, 99 आ गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज में कितने का चेंज हुआ है, परसेंटेज तो चेंज हुआ है पर परसेंटेज में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे हम बोलेंगे कितने का डिक्रीज हुआ, आप बोलोगे जी 1 का डिक्रीज हुआ। किस पे हुआ, 100 पे। अब परसेंटेज कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई 100 तो हमें करना पड़ेगा। तो कितने परसेंट की कमी आ रही है, यहाँ पे 1% की कमी आ रही है। माइनस साइन इंडिकेट करने का मतलब है कि हमारे पास ये 1% से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये आपका उत्तर है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था लास्ट के 1-2 सालों में। गॉट इट? अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ये भी पिछले साल 1-2 साल का क्वेश्चन है। वहाँ पे देखो पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है जब किसी सिटी की पॉपुलेशन है और वो परसेंटेज से बढ़ रही है, कम हो रही है ना, तो सक्सेसिवली बढ़ती है। एकदम से आप उसकी परसेंटेज को नहीं ले सकते। जैसे कि आपको बोला है कि 10% से बढ़ी 3 बार, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10-10-10 3 बार कर लो और 30% निकाल लो, नहीं। ओरिजिनल से पहले 10% 1 साल के लिए बढ़ेगी, जो अगला साल होगा उसके लिए ऊपर बढ़ेगी, जो अगला साल होगा उसके ऊपर फिर से बढ़ेगी। तो इसलिए कैसा केस है, सक्सेसिव केस है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट दे रखी है हमको, ठीक है, 10,648, और आपको बोला है कि ये 10% के रेट से पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है। ये भी आपको बोला है कि इंक्रीमेंट कर रही है। द पॉपुलेशन बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 3 साल का डाटा देखना है, 3 सालों में कितना परसेंट से बढ़ी है वो, 10 से बढ़ी है। क्या आपको पता है ओरिजिनल कितनी थी? नहीं पता, तो हम कितनी मान के चलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ओरिजिनल चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो हमने मान लिया कि ओरिजिनली जो थी पॉपुलेशन वो कितनी थी, 100 थी, ठीक है, वही चीज़ थी, कितनी, 100 थी। आपको पता है तो वो कितनी बड़ी होगी, पहले साल भी 10 बढ़ी है, अगले साल भी 10 बढ़ी है और अगले साल भी कितनी बढ़ी है हमारे पास, 10 बढ़ी है। तो तीनों सालों में वो 10-10 बढ़ी है। और यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, सक्सेसिव। अगर मैंने आपको सक्सेसिव बताया तो आपके दिमाग में एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि हमने कौन सा मेथड लगाना है, रेशो मेथड लगाना है। तो 10% कितना होगा, 1/10। ये 10% भी हमारे पास 1/10 होगा, ये 10% भी 1/10 होगा। इस केस में भी बड़ा था, इस केस में भी बड़ा था, इस केस में भी बड़ा था। तो अगर आप बड़ा है तो यहाँ पे ओरिजिनल लिखो, एक साइड को न्यू लिखो, ये ओरिजिनल और यहाँ पे आ जाएगा न्यू। 10 से कितना हुआ होगा, 11। दूसरी बार भी 10 से कितना हुआ
हुआ होगा, हमारे पास हुआ होगा 11। थर्ड टाइम्स भी देखेंगे 10 से कितना हो रहा है हमारे पास 11 हो रहा है। बाद में जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का क्यूब कितना आ गया 1000। अब रही बात यहाँ पे 11 की, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1331। तभी मैंने आपको बताया कि क्यूब को याद करना कितना जरूरी है। देखो यूज हुआ ना हमारे पास क्यूब का, 11 का क्यूब, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको पता क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू आती है ना यहाँ पे, ये ओरिजिनल वाली होती है, ठीक है, और ये जो आती है ना ये न्यू होती है जब कोई चीज़ परसेंटेज से चेंज होके आगे होती है। तो हमने देखा कि ओरिजिनली 3 साल पहले तो 1000 थी और 3 साल बाद जो परसेंट है वो कितनी है 1331 है। पर अगर हम यहाँ पे देखें ना, वैल्यू कौन सी दे रखी है, वैल्यू की हमको ओरिजिनल वाली दे रखी है या फिर परसेंटेज जो कि 3 साल बाद वाली दे रखी है। ये उस टाइम से 3 साल बाद बढ़ के प्रेजेंट की वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना 1331, ये किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1331 ये किसके बराबर आ जाएगा 10648 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखें कट कैसे करना है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाए, लास्ट में 8 है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 8 8 तो 8 3 24, तो ये हमारे पास पूरा कट रहा है। तो इससे 1 से कटा और कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो हमने देखा कि एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है 8 के बराबर है। अगर एक पार्ट 8 के बराबर है तो ओरिजिनली पॉपुलेशन कितनी थी, ओरिजिनली पॉपुलेशन हमारे पास थी 1000। तो एक पार्ट अगर 8 के बराबर है तो 1000 पार्ट किसके बराबर होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या है ये 8000 यहाँ पे रहने वाला है। गॉट इट, यहाँ पे 20 का रोल हो रहा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो सक्सेसिव परसेंटेज है ना, इसके बहुत सारे रोल हैं। इसका यहाँ पे रोल हो रहा है, पर प्रॉफिट लॉस में रोल रह रहा है। आगे मेंसुरेशन देखोगे ना, वहाँ पे भी सक्सेसिव का रोल रहेगा। तो मेरे बोलने का मतलब यहाँ पे है कि आप ऐसे टॉपिक मत उठाइए कहीं से भी और उसको सॉल्व करने लग जाइए। तो उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, एक अप्रोच पता होना चाहिए। उसके बाद आपको किस तरह से डॉट कनेक्ट करने हैं वो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। गॉट इट। वैसे हमारे पास और भी क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर बेस है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले पूछा गया था, ये भी किसके ऊपर बेस है, ये भी सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर बेस है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स को किस तरह से पढ़ा जाएगा। और मैथ्स हमारा और जो रीजनिंग है वो टफ नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आप इसको एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। और रही बात सिलेबस कंप्लीशन की, तो अब रही बात अगर सीसेट में, तो देखो 15 या 20 दिन में सिलेबस तो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को हमको मिली है। जो कि मैथ्स जहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन आते थे, अब डायरेक्टली वो 50 या 50+ देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैथ्स को कम से कम आपको 2 से 3 महीने तो कम से कम देने पड़ेंगे और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। रही बात हमारे यहाँ पे कोर्सेज की, तो हमारा जो जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों में अवेलेबल रहेगा। आप इस नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8628864475। इसी के साथ थैंक यू सो मच।